हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य मैप से याद करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं किया है तो टोटल नागपुरी का क्लास फ्री आप देख सकते हैं ऑन यूट्यूब, प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप जरूर देख लेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप खाली मैप को फिर से रिवीजन कर लें। तो देखिए, ये था रांची, पहले ही शुरू में ही याद करवाए थे आपको, रांची, लोहरदगा, खुट्टी, रांची, लोहरदगा, खुट्टी। और फिर था सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये हो गया था। फिर हुआ था सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे खाली मैप को रिवीजन कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से जिला में कौन से अभयारण्य है, कब ये स्थापना हुआ था, इसका सारे चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं कि रांची, जो रांची जिला में जितने उद्यान अभयारण्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये बीच में सेंटर में है वो रांची है। रांची है तो रांची में कौन कौन से अभयारण्य है, उद्यान है, सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ बिरसा भगवान जैविक उद्यान है। रांची में बिरसा भगवान जैविक उद्यान है। ठीक है, भगवान जैविक उद्यान। ठीक है, जो चकला और मांझी में है, चकला और मांझी में है। कहाँ है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान, उद्यान चकला और मांझी में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1954 में। 1954 में हुई थी, सपही नदी के तट पर। ठीक है, और भी है जैसे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, यह रांची में ही है, यह रांची में ही है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मूटा रुका, रांची। तो बहुत ऐसे उद्यान हैं जैसे सारे आपको आज याद कराने वाले हैं। तो मूटा रुका, रांची, IUCN 1987 में इसका स्थापना हुआ था, IUCN द्वारा। और भी देखिए, दीनदयाल पार्क है, नक्षत्र वन है, ये सब रांची में ही है। नक्षत्र वन हो गया, है ना, सिद्धू कान्हू पार्क हो गया, ऑक्सीजन पार्क हो गया, रांची में ही है। श्री कृष्णा पार्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है। श्री कृष्णा पार्क कहाँ है? रांची में ही है। तो बहुत ऐसे सारे पार्क हैं जो रांची में उपस्थित है। ठीक है, और अब चलते हैं लोहरदगा। तो लोहरदगा में ऐसे तो अभी कुछ वैसे है नहीं। अब देखते हैं खुट्टी, रांची, लोहरदगा, खुट्टी। तो खुट्टी में यहाँ देख लीजिए, आपको बिरसा मृग विहार जो काला माटी खुट्टी में उपस्थित है ना। ये जो खुट्टी है, यहाँ क्या है? बिरसा मृग विहार है ना। ये बहुत सारे प्रश्न में आ चुका है कि बिरसा मृग विहार जो है, बिरसा मृग विहार है ना, ये काला माटी खुट्टी में है। कहाँ? काला माटी, खुट्टी के काला माटी जगह पर है ये। ठीक है, और जो है ये, इसमें जो होता है सांभर और चीतल का संरक्षण होता है। हिरन प्रजनन हेतु यह बहुत ही यहाँ आवास अच्छा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सरायकेला खरसावां में, है ना। सरायकेला खरसावां में कोई वहाँ अभयारण्य है या नहीं? तो देख लीजिए, यहाँ सरायकेला खरसावां, अभी हम लोग का 3 जिला जो है कंप्लीट हुआ, रांची, लोहरदगा, खुट्टी। अब चलते हैं हम लोग सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां में बस एक ही है, ईचागढ़ पक्षी विहार, है ना। क्या है? ईचागढ़ पक्षी विहार, जो कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ पक्षी विहार, है ना, ईचागढ़ पक्षी विहार है। यह कहाँ है अभयारण्य? तो यही सरायकेला खरसावां में है। तो ये तो हो गया सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये पश्चिमी सिंहभूम है, अब ये पूर्वी सिंहभूम है। तो पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है? दालमा अभयारण्य। ठीक है, दालमा अभयारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। दालमा अभयारण्य का जो हुआ था स्थापना, कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था, और यह पूर्वी सिंहभूम में है, 1976 ईस्वी में। ठीक है, और भी
हैं, जैसे कि अब चलते हैं हम लोग पूर्वी सिंहभूम में, यह है दालमा अभयारण्य, ठीक है। अब चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम की ओर, है ना, पश्चिमी सिंहभूम की ओर। तो पश्चिमी सिंहभूम में जैसा होगा बताया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सिमडेगा। तो सिमडेगा में कोई है क्या? सिमडेगा में भी वैसे नहीं है कोई पक्षी विहार। गुमला, गुमला में एक है पालकोट। पालकोट अभ्यारण्य जो है, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है? गुमला में है ना। यहाँ स्किप कहाँ हुआ? एक जो है लोहरदगा में नहीं था और ये पश्चिमी सिंहभूम में नहीं था, और है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, और होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिमडेगा, गुमला, यानी स्किप हुआ ये सिमडेगा भी। गुमला में कौन सा है? पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य, तो पालकोट अभयारण्य कहाँ है? ये पालकोट अभयारण्य गुमला में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 90। तो ये बताइए ना कि कोट कितने रुपए का था? आपको ट्रिक बता रहे हैं, कोट कितने का था? 90 रुपए का था। कोट कितने रुपए का था? 90 रुपए का। जितने भी अभयारण्य हैं आपको सारे अभयारण्य बता दिए जा रहे हैं, और भी जो छूटेंगे वो भी सारे बता दिए जाएंगे, ठीक है। पालकोट अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुमला में, और कोट कितने था? 90 रुपए का था, ठीक है। लोहरदगा तो स्किप है। नेक्स्ट लातेहार में चलते हैं। तो लातेहार में ऐसे बहुत सारे अभयारण्य हैं जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देख लीजिए लातेहार में, जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, महुआ डाल अभयारण्य, ये सब लातेहार में ही है ना। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लातेहार कहाँ है? तो देख लीजिए यहाँ है लातेहार, और कौन सा? बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का 1986 में। और एक था महुआ डाढ़। महुआ डाढ़ भेड़िया अभयारण्य के लिए, भेड़िया संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो, बेतला और महुआ डाढ़ अभयारण्य जो है लातेहार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो महुआ डाढ़ का जो हुआ था स्थापना, वो 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान का 1986 में हुआ था। अभी हम आपको बताते हैं कि यह जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिए, बी से हो गया बाइसन, क्या हो गया? बाइसन। ई से हो गया एलिफेंट, क्या हो गया? एलिफेंट, एलिफेंट। और टी से हो गया टाइगर, है ना, टाइगर। और एल से हो गया लेयोपार्ड, और ए से हो गया एक्सिस, एक्सिस। तो ये बात तो समझ में आई, है ना। तो चलिए, और यही देखिए, ये 1932 ईस्वी में पहली शेर की गणना प्रारंभ हुई थी, और बाघ संरक्षण हेतु यहाँ बाघ परियोजना जो है 1973 से 74 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो अभी अभयारण्य में आपको बताए जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं गढ़वा में, देखते हैं। तो गढ़वा में भी वैसे कोई अभयारण्य नहीं है, यहाँ भी स्किप है। चलिए अब देखते हैं पलामू अभयारण्य। तो पलामू अभयारण्य कहाँ है? पलामू में नहीं है, लातेहार में ही है। कहाँ है? लातेहार में ही है। नेक्स्ट चलते हैं चतरा। तो लावालौंग चतरा, जो लावालौंग अभयारण्य है, कहाँ है? चतरा में ही है। लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? चतरा में ही। और लावालौंग जो अभयारण्य का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 78 में। दो ही हुआ जो 78 में हुआ था, एक लावालौंग, एक तोपचाची, है ना। तोपचाची कहाँ है? तो देख लीजिए, यहाँ धनबाद में है। धनबाद यहाँ तोपचाची है। अरे जिसके पास ज़्यादा धन होता है वो तोप खरीदता है ना, वो पिस्टल नहीं खरीदता, तोप खरीदता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और दो ही हुआ था, एक हुआ था ये लावालौंग चतरा, और एक तोपचाची, दोनों ही मात्र 78 में हुआ था। अदरवाइज 4 गो है, 4 या 5 गो 76 में हुआ था। और फिर वो सारे अभी अभयारण्य आपको ट्रिक से बता दिए जाएंगे, ठीक ना। तो ये सब जो सारे चीज़ है आपको ट्रिक से बता दिए जाएंगे। ये 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, लावालौंग चतरा तो हो गया। अब चलते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग में जो अभयारण्य है, यहाँ हजारीबाग में बस एक ही अभयारण्य है, हजारीबाग अभयारण्य, ठीक है। कौन सा है? हजारीबाग अभयारण्य। और हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना जो हुई थी, हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1976 में ही। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप पहचानिए कि हजारीबाग कहाँ है। तो देख लीजिए, आपका यहाँ चतरा हो गया, ये हजारीबाग हो गया। देखिए, रांची, लोहरदगा, खुट्टी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा,
गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग। और हजारीबाग में अभी हम लोग देख रहे हैं हजारीबाग अभ्यारण्य, ठीक है, हजारीबाग अभ्यारण्य देख रहे हैं। और हजारीबाग अभ्यारण्य जो है कब हुआ था इसकी स्थापना? तो हजारीबाग की अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। क्या हुआ रे? अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कोडरमा। तो कोडरमा में कौन सा अभ्यारण्य है? तो कोडरमा में 3 अभ्यारण्य है। कौन कौन सा? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक है, इसको चलिए देखते हैं, देख लीजिए, यहाँ चतरा, हजारीबाग, कोडरमा ऊपर है, एकदम सबसे चोनी पर है ना। तो कोडरमा में देखते हैं, कोडरमा में कौन कौन सा अभ्यारण्य है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है ना, सबसे ऊपर देखते हैं, यहाँ से लेते हैं कोडरमा से ऐसे, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य सारा अभी हम लोग देखने वाले हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, कोडरमा, अब एक तिलैया, ठीक है, तिलैया पक्षी विहार। तो यहाँ 3 है, तिलैया, तिलैया पक्षी विहार, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और तिलैया पक्षी विहार। यह कहाँ है? कोडरमा में है। ये बताइए कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो कोडरमा में है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में ही हुई थी। गौतम बुद्ध 1976 में जो अभ्यारण्य था, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 1976 में था, ठीक है। और कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में ही है जो 1985 में हुई थी। तो ये बताइए माँ के पास कितने पैसा था? ये ट्रिक है, माँ के पास 85 रुपया था, 85 यानी 85 रुपया, 85 रुपया, ठीक है। माँ, कोडरमा अभ्यारण्य, माँ कोडरमा से लेंगे, कोडरमा, माँ के पास कितने रुपए थे? 85। गौतम बुद्ध जो थे वो, उनके पास बहुत सारे गुण थे, 76 गुण थे, ऐसा मतलब कि ऐसा एक ट्रिक है। गौतम बुद्ध तो भगवान थे भाई, लेकिन एक बस 1976 याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। और माँ के पास कितने पैसे थे? तो 85 रुपया था। माँ के पास कितना था? 85 रुपया था। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका आता है कौन सा? ये कोडरमा गिरिडीह। गिरिडीह में कौन सा अभ्यारण्य है भाई? तो देख लेते हैं। गिरिडीह में एक पारसनाथ, पारसनाथ अभ्यारण्य जो है, पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है? गिरिडीह में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी सारे चीज़ अभी हम लोग देखते हैं इसमें, है ना। तो पारसनाथ की स्थापना जो यहाँ देखिए गिरिडीह में है, तो यहाँ से आप लाइन खींचिए ऐसे और यहाँ पारसनाथ लिखिए, पारसनाथ, पारस, बस इतना ही याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? पारस 81, पारस 81, यही याद रखिएगा, पारस 81, यानी कि 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यही समेत शिखर भी कहा जाता है। और 23वें तीर्थक जो तीर्थकर थे वह कौन थे? और इनका जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था, कौन से 23वें तीर्थकर थे, वो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। देवघर स्किप है, देवघर में कोई ऐसे अभ्यारण्य नहीं है। दुमका भी, गोड्डा। तो अब आपका आता है साहेबगंज, साहेबगंज उधवा पक्षी विहार, उधवा झील पक्षी विहार, जिसका जो स्थापना हुआ था 91, उधवा 91, उधवा 91, ऐसे आप ट्रिक याद कर सकते हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ था उधवा पक्षी जो झील विहार है पक्षी, तो इसकी जो साहेबगंज, यहाँ साहेबगंज है, और तो 91 में हुआ था। पाकुड़ स्किप है, ठीक है। और आपका आता है यहाँ धनबाद, ठीक है, जामताड़ा भी स्किप है, यहाँ आता है धनबाद। और धनबाद में कौन सा है? तोप चाची, ठीक है। तोप चाची जो अभ्यारण्य है 1978 में हुआ था, ठीक है। और एक बोकारो में है, देखिए बोकारो है यहाँ, ठीक है, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, है ना। तो बोकारो में जो है तेनूघाट और चंद्रपुरा पक्षी विहार है, 2 ही पक्षी विहार है बोकारो में। तेनूघाट याद रखिएगा, तेनूघाट, एक चंद्रपुरा। तो अब मुझे लगता है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। अब जहाँ भी थोड़ा सा छूट गया है तो चलिए उसको हम अभी रिवीजन कर लेते हैं, और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं कि शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए हजारीबाग में, हजारीबाग कहाँ है? देखिए लातेहार, पलामू, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, चाहे देखिए हजारीबाग यहाँ है। तो हजारीबाग में कौन सा है? हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क है। नेक्स्ट, अंबेडकर पार्क कहाँ है? सिल्ली में। चलिए घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में। घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कौन सा जगह है ना। तो जमशेदपुर कौन सा जगह है, जल्दी बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पूर्वी सिंहभूम में एक जमशेदपुर है, जमशेद जी टाटा के द्वारा निर्मित है। बहुत ऐसे वहाँ बहुत ही बिड़ला आए हैं,
ठीक है। तो यहाँ जो है घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर में है, और देखिए यह पूर्वी सिंहभूम कि यहाँ जो मुख्यालय है आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिद्धू कान्हू पार्क एक रांची में भी है और एक दुमका में भी है। सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है तो देख लीजिए, देवघर दुमका। तो ये जो है बड़ा सा जो दोनों में टच है ये हो गया आपका दुमका। तो यहाँ जो है दुमका में आपका कौन सा है, सिद्धू कान्हू पार्क है। अब देखिए यहाँ जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो कि टॉय ट्रेन की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। और एक बार झारखंड में प्रश्न आ चुका है कि ऐसा कौन सा जैविक उद्यान है जहां टॉय ट्रेन की व्यवस्था है, तो वह है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो कि कहाँ है तो बोकारो में है। अब बोकारो देखिए आपका यहाँ है, और यहाँ क्या है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक झार पार्क है, इसके अंतर्गत 10 पार्कों को शामिल किया गया है। और 10 पार्क जो है कौन कौन सा है अभी हम लोग देखते हैं। झार पार्क की स्थापना कब हुई थी, JPMDA, है ना। इसका फुल फॉर्म करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे 10 पार्क, इस जो झार पार्क के अंतर्गत, झार पार्क के अंतर्गत जो है कितने अथी है उद्यान है, तो 10 है, 10 पार्क उद्यान है। कौन सा, बिरसा जैविक उद्यान है, ठीक है। दीन दयाल, ठीक है। तीसरा नंबर है नक्षत्र वन, है ना। चौथा आप सभी नोट करते जाएंगे, चौथा जो है सिद्धू कान्हू पार्क है, एक दुमका में भी है और एक रांची वाला, दोनों वाला ये JPMDA के अंदर आता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन पार्क, श्री कृष्णा पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क, अंबेडकर पार्क, घोड़बंदा थीम पार्क, सिद्धू कान्हू, ठीक है। और आपको ये याद होनी चाहिए कि झारखंड जैविक विविधता, है ना, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जो अधिनियम था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो जैव विविधता अधिनियम कब प्रारंभ हुई थी, तो यह 2002 में हुई थी। लेकिन झारखंड में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुई थी, तो 20 दिसंबर 2007 को। कब हुई थी, 20 दिसंबर 2007 को। ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने होंगे, है ना। अब यहाँ देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य जो झारखंड में जो है सबसे, यहाँ देखिए झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यही बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब 11 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, और एक हाथी अभ्यारण्य जो गज अभ्यारण्य जिसको हम बोलते हैं। और झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम में देश का प्रथम गज अभ्यारण्य आरक्ष्य कहाँ, देखिए पूर्वी सिंहभूम कहाँ है, आप पहले तो मैप ढूंढिए, देखिए यहाँ मैप है, और मैप में हम लोग देखते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जो है यही जो है पूर्वी सिंहभूम, यही आपका एक देश का प्रथम गज आरक्ष्य अभ्यारण्य यहाँ खोला गया था। कब, 2001 में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास, है ना। देखिए साहेबगंज जिला है, कहाँ है साहेबगंज, ये जिला है ना साहेबगंज, देखिए ये साहेबगंज है टोटल। अब यहाँ जो आसपास के जिला है ना राजमहल पहाड़ियों के पास, तो ऐसे राजमहल की पहाड़ियाँ आते हैं साहेबगंज जिला में, ऐसे ही इस प्रकार से। तो यहाँ जो ये वाला क्षेत्र में ना आपका क्या है, नेचर क्लब द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा, नेचर क्लब द्वारा, किसके द्वारा, नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान पार्क की स्थापना हुई थी। किसका स्थापना हुई थी, राजमहल जीवाश्म उद्यान की स्थापना हुई थी, है ना। जीवाश्म उद्यान की स्थापना हुई थी कब, तो ये हुई थी आपका कहाँ, नेचर क्लब द्वारा साहेबगंज में, ठीक है। और झारखंड सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंध योजना शुरुआत की गई थी। तो आपसे प्रश्न यह बार बार पूछ देता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव प्रबंध योजना, ठीक है, प्रबंधन योजना के अंतर्गत कितने अवधि के लिए यह था, वन्य जीव प्रबंध योजना जो था कितने अवधि के लिए था, तो यह 10 वर्ष की अवधि के लिए था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सबसे बड़ा जो है पलामू अभ्यारण्य है ना, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, पलामू अभ्यारण्य, जिसका जो क्षेत्रफल है 794 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लावालौंग जो है सेकंड नंबर पर आता है, और थर्ड जो है हजारीबाग अभ्यारण्य। नेक्स्ट दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य 1992 में इसका एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए किया गया था, हाथी परियोजना है। और 2001 में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रथम गज आरक्ष्य एलिफेंट रिजर्व की स्थापना हुई थी। उधवा पक्षी विहार साइबेरिया पक्षी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो देखिए उधवा पक्षी विहार जो है साहेबगंज में प्रवासी पक्षियों द्वारा यह बहुत ही ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट होते हैं। महुआ डाल अभ्यारण्य है, यह लातेहार में है और यह भेड़िया के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। और धनबाद में एक तोप चांची अभ्यारण्य के बीच, धनबाद कहाँ है तो देख लीजिए, ये धनबाद है छोटा सा, और उसके बाद ये रांची हुआ, रामगढ़, और यहाँ बोकारो हो गया, यह धनबाद हो गया। तो यहाँ जो धनबाद में है एक तोप चांची अभ्यारण्य है, ठीक है, तोप चांची अभ्यारण्य है, और यहीं इसके बीच में एक हरी पहाड़ी भी स्थित है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पूरा झारखंड का वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल मैप से ख़त्म होता है। तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में करके दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लगा, और भी वीडियो आने चाहिए कि नहीं, तो जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।